ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम। साधक के लिए या शिष्य के लिए, भक्त के लिए गुरु पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण त्यौहार आ रहा है जिसका नाम है गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। अर्थात आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन ये त्यौहार आता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था और इस दिन प्रत्येक शिष्य अपने गुरु का स्मरण करता है, उनका अर्चन करता है, वंदन करता है, पूजन करता है और वो फिर जिनका पूजन कर रहा है वो अपने गुरु का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, चाहे वो शरीर में हो या शरीर में नहीं हो। एक प्रक्रिया यानी कि एक जो है एक श्रृंखला चलते जाती है और ये श्रृंखला अंत में परमात्मा के पास में है। भगवान शिव कहें या कृष्ण कहें, विष्णु भगवान कहें, अंत में श्रृंखला उस दिन वहां पहुंच जाती है, क्योंकि जो गुरु का गुरु है वो परमात्मा है। इसलिए ये भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन महर्षि वेदव्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। उनके पिता थे महर्षि पाराशर और माता जी का नाम था सत्यवती। एक अद्भुत घटना में इनका जन्म हुआ था। इनका जो नाम था वो था कृष्ण द्वैपायन, क्योंकि द्वापर युग में ईसा से लगभग 3000 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनका नाम वेदव्यास क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने वेदों का विभाग किया था, अलग अलग विभाग किया था। जैसे नीति शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, उपासना है और ज्ञान और विज्ञान है। क्योंकि पहले के जो पुराण थे वो उन्होंने ये वेदव्यास ने ये जान लिया था कि कलयुग आने पर लोग इसकी गहराई को ठीक से नहीं जान सकेंगे, इसलिए उन्होंने 18 पुराणों का उनकी रचना की और एक महत्वपूर्ण जो शास्त्र है जिसका नाम महाभारत है वो भी उन्होंने उसकी भी रचना की गणेश भगवान की सहायता से। क्योंकि लिखा गणेश भगवान ने ना, मतलब उन्होंने डिक्टेट किया था और गणेश भगवान ने उसे लिखा था। और महाभारत के बारे में ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में अगर कहीं कुछ है तो उसका वर्णन महाभारत में है और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। इतनी गूढ़ रचना उन्होंने जो की थी, इसलिए उनका नाम महर्षि वेदव्यास पड़ा। यानी वेदों को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। उन्होंने ये भी जान लिया था कि जीवन का जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति करना, क्योंकि जीवात्मा वो भगवान का ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मेरा ईश्वर का जो अंश है, ममैवांशो जीवलोके, जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है। मम का तात्पर्य यहाँ पर परमात्मा है। जीवभूतः सनातनः, और वो भी नित्य है, सनातन है, सच्चित आनंद स्वरूप है। उसको जानने के लिए, क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है, जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल चुका है इंद्रियों के बहिर्मुखी होने के कारण में और भौतिकता की चकाचौंध में वो अपने आप को एक केवल जन्मने और मरने वाला ही प्राणी समझ बैठा हुआ है। मुख्य रूप से मनुष्य योनि जो है। इसलिए उन्होंने, या गुरु, हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि गुरु हमें ये बताते हैं
शास्त्रों के प्रमाण को दे करके कि तुम वही ईश्वर के अंश हो, और वो जो स्मृति वो भूल चुका है, जो स्मृति से वो विस्मृत हो चुका है, उसको दोबारा से उस स्मृति को लाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने भी कहा था अंत में, जब उन्होंने गीता का श्रवण किया था, तो स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मया अच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण भगवान, आपकी कृपा से आपने जो मुझे उपदेश दिए थे, उन उपदेशों से मुझे स्मृति आ गई है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं आपका ही अंश हूं, मैं सच्चिद आनंद स्वरूप हूं। तो वो स्मृति को दोबारा से प्राप्त करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि गुरु कौन है? गु और रु दो शब्दों का जोड़ है। गुकारस्य अंधकारो ही रुकारस्य तेज उच्यते, अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गु रूपी गुफा अर्थात हृदय की जो गुफा है, जहाँ अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, उसमें जो हमारे सामने गुरु बन के आए हैं, शरीर धारण कर करके, जो हमें उसमें प्रकाश डाल देते हैं। डालना भी एक प्रतीकात्मक है। स्मृति जो हमें दिलवा देते हैं कि जो अंधकार रूपी गुफा में रू रूपी तेज, रू का मतलब है तेज, प्रकाश, जो प्रकाश कर देते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। अगर हमें सामान्य कार्यों में भी किसी गुरु की आवश्यकता होती है, जो उस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट है, वही हमको ठीक से हमें आगे को मार्गदर्शन कर सकता है। तो आत्मज्ञान का जो मार्गदर्शन है वो तो बड़ा जटिल है, कठिन है, सूक्ष्म है। तो इसके लिए हमें आत्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, और आत्मज्ञानी गुरु की प्राप्ति होने पर ही भक्त अपने भीतर जो अज्ञान रूपी गुफा है, अज्ञान से जो हृदय में अंधकार फैला हुआ है, उसको वो अपनी सहायता से, अपने उपदेशों से, अपनी सूक्ष्म प्रेरणा से उसको, उस अंधकार को दूर करके वहाँ पहले से प्रकाश है, क्योंकि चैतन्य स्वरूप है, क्योंकि आत्मा तो चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का तात्पर्य है जो प्रकाशों का प्रकाश है, उसमें वो अनावरण करवा देते हैं। जैसे आकाश में पहले ही पूनम का चांद है, लेकिन पूनम का जो चांद है, चंद्रमा, वो अचानक बादलों से घिर गया है। इसे कहते हैं सकाम्य कर्म। अज्ञान से जो सकाम्य कर्म बनते हैं, वासनाएं जो बनती हैं, उनसे जैसे कि वो पूर्णिमा का चंद्रमा ढक गया है। अब उसे दोबारा से प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? बादलों को हटाना होगा। तो ये गुरु की सहायता से ही हो सकता है। बिना गुरु की सहायता के हम उस अज्ञान को दूर नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः लोगों में एक भ्रांति रहती है कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भ्रांति है। और ये बड़ा सौभाग्य है कि हमें हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद महाराज एक आत्मज्ञानी गुरु के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिनके गुरु थे स्वामी शिवानंद जी। डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो ऋषिकेश में जिनका आश्रम है, उनके शिष्य हैं। और ये अंतिम अभी शरीर में उनके अंतिम शिष्य अभी हमारे स्वामी जी हैं। और ये बड़ा अहोभाग्य है कि इस आश्रम के कारण में अनेक लोगों को लाभ भी प्राप्त होता है, और अनेक लोग आश्रम में आते भी हैं और समग्र योग का अध्ययन भी करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु का पूजन, वंदन, अर्चन आदि करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो श्रृंखला है वो अंत में परमेश्वर के पास में, परमेश्वर कौन? अंत में अपने अंतरात्मा के पास में वो यात्रा जा सके। ओम शांति शांति शांति।